मोशन यानी कि गति, क्लास 9th का चैप्टर है एनसीईआरटी का। पेज नंबर 110 पर जो भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन न्यूमेरिकल को आज हम बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है, देखिए बुक है अगर आपके पास तो। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो आपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। मतलब इसमें यह बताया गया है बेटा कि कोई भी वस्तु अगर वो गति कर रही है तो क्या उसका विस्थापन शून्य मान सकते हैं? ऐसा हो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आप सोचिए। हाँ, हो सकता है, जरूर हो सकता है। किसी भी वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लो आप अपने घर से चलना शुरू किए और आप स्कूल तक पहुँचे। घर से आप स्कूल तक चलने में आप स्कूल गए, घर से स्कूल गए, फिर यहाँ से फिर वापस आप लौट कर घर आए। तो आपका विस्थापन बेटा, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपका विस्थापन बेटा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, लौट कर वापस आ रहे हैं, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। भुजा कितनी है बेटा? जो वर्गाकार खेत है उसकी भुजा है 10 मीटर और वो चक्कर लगाता है। कितने समय में चक्कर लगाता है? 40 सेकंड में चक्कर लगा लेता है। भुजा कितनी है? भुजा है 10 मीटर और 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो बेटा ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद जो विस्थापन होगा उसका परिमाण क्या होगा? ठीक है, विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का क्या बताना है? विस्थापन का परिमाण बताना है। विस्थापन का परिमाण कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए वर्गाकार खेत का परिमाण बेटा क्या हो जाएगा? वर्गाकार, देखिए इस प्रकार से कोई भी वर्गाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा? 10 मीटर है। तो वर्गाकार खेत का परिमाप बेटा कैसे निकालेंगे? वर्गाकार खेत का परिमाप हो जाएगा बेटा, वर्गाकार खेत का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, यानी कि 10 चौको 40। 40 कितना आ जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, ठीक है, किसान के विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा? कितने समय के बाद? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो 6 दूनी 12, 120 प्लस 20 बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 140 सेकंड। 140 सेकंड्स हो जाएगा। तो चक्रों की संख्या बेटा निकालेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे? चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? चक्रों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल लगा समय, यानी कि कुल लगा समय बटे परिमाप। तो कुल लगा समय बटे परिमाप क्या हो जाएगा? चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो क्या निकालेंगे? देखो कुल लगा समय कितना, अभी हमने 140 निकाला है, परिमाप कितना 40 है। इसको जब बेटा हम सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 20, 4 पंचे 20, यानी कि 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 3.5 चक्कर लगा लेगा। कितना? 3.5 चक्कर।
यानी कि चक्रों की संख्या कितनी होगी, 3.5। अब देखो ये क्या है, ये देखिए, तो ये स्क्वायर है, वर्गाकार खेत है। तो यहाँ से शुरू करेंगे चलना, फिर 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, 3 चक्कर हो गए। फिर जब यहाँ चलेंगे बेटा, ठीक है ना, यहाँ से चलने के बाद 1/2 आधा कितना, यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये आधा हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि ABC अगर ये है तो हमें AC का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10√2। यही बेटा आंसर हो जाएगा इसका, 10√2। यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप देख पाएंगे लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा आगे, विस्थापन के लिए कौन सा सही है। विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, एकदम गलत है बेटा। विस्थापन शून्य हो सकता है, हमने पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि जहाँ से जो व्यक्ति चलता लौट कर वहीं पर आ जाएगा तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा है, तीसरे का दूसरा पार्ट है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप घर से वापस स्कूल जाएंगे, स्कूल से लौट कर आएंगे तो दूरी तो आपकी गए और लौट कर आए वही हो जाएगी, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, अगला पेज नंबर 112 पर पहला सवाल है, चाल और वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में बेटा अंतर बताना है। चाल और वेग में अंतर बताना बेटा बहुत आसान होता है। चाल क्या होता है, चाल को बेटा बोलते हैं स्पीड बोलते हैं, और यहाँ बोलेंगे बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी तो बेटा वेलोसिटी की बात करें और स्पीड की बात करें तो बेटा देखिए होता क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर क्या होता है बेटा, बहुत पढ़ा होगा आपने। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या हो जाता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल की बात करें तो बेटा चाल कैसी होती है, अदिश राशि होती है। मैग्नीट्यूड अभी मैं बताया था, अदिश राशि में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इनको सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। चाल बेटा सदैव क्या हो सकता है, धनात्मक होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है, शून्य कभी नहीं होती है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, वेग ऋणात्मक भी हो जाता है बेटा और धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा चाल और वेग क्या होता है। और पिछले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछले सवाल में हमने बताया था कि विस्थापन कैसा होता है, विस्थापन बेटा शून्य हो सकता है। ठीक है, और जो एक सवाल लगवाया था हमने जिसमें कि आपको बताया गया था कि खेत का परिमाप क्या है, 4 × भुजा कर देंगे। ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा बहुत अच्छे सवाल लगवाएंगे जिसमें कि बताएंगे कि ऑडियोमीटर से क्या नापते हैं। ठीक है, तो किसी अवस्था में कोई भी वस्तु है उसका औसत वेग का परिमाण और उसकी चाल के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक समान त्वरण क्या होता है और असमान त्वरण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। फिर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे आपसे, त्वरण का एक्सप्रेशन यानी कि त्वरण को फाइंड करना निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे सवाल सीखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत और इस चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्येंद्र ऑनलाइन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।